जैद हामिद साहब, ये सारा जो वाकया हुआ है, आप क्या समझते हैं अब हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये कशीदगी अब खत्म हो जाएगी? मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, चीन कहता है हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनको सजा दो। चीन कह रहा है कि उन लोगों को सजा दो जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करने की कोशिश की। देखिए उसामा, इस वाक़े ने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दी है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आप जो एनालिसिस करते हैं, जो तज्जिया करते हैं, जो स्पेकुलेशंस होती हैं, जो आप अंदाजे लगाते हैं, वो किसी भी वक्त किसी भी ब्लैक स्वान इवेंट से, किसी भी प्रोवोकेशन की वजह से वो सारे अंदाजे एक हवा में भाप की तरह उड़ जाते हैं। ये जो कुछ हुआ है, ये पूरी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि पूरी दुनिया में कहूँगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई है, हैरान हुई है उस रिएक्शन से जो चाइनीज़ ने वहाँ पर दिया है। उससे एक बात और भी नज़र आती है कि चाइनीज़ कॉन्फिडेंस, उनको इतना एतमाद है कि वो इतना खून खराबा कर सकते हैं इंडियन आर्मी का, और अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई जंग होती है इंडिया के साथ तो चाइनीज़ उसके लिए तैयार है। उन्होंने ये पिछले 1.5-2 महीने से ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन चाइनीज़ ने इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं दिया था। ये रिएक्शन उन्होंने आज इसलिए दिया है कि अब उनके एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो गए हैं, उनकी आर्टिलरी और मिसाइल बैटरीज करीब आ गई हैं, उन्होंने हज़ारों फौजी लाकर इसके करीब लाकर डिप्लॉय कर दिए हैं, और वो इस वक्त ऐसे एग्रेसिव पोस्चर में हैं कि वो 1962 जैसी एक कैंपेन कर सकते हैं इसी रीजन में। एंड दैट इज व्हाई दे वर सो एग्रेसिव, यानी लिटरली स्टोन, एटमी ताकतें होने के बावजूद स्टोन एज के ज़माने, पत्थर के ज़माने की लड़ाई हुई, पत्थर मारे गए, एक दूसरे को लाठियां मारी गई, और एंटायर इंडियन कंपनी, तकरीबन 150 के करीब एक कंपनी के जो अफसर और जवान थे, उनको वाइप ऑफ कर दिया गया प्रैक्टिकली। चाइनीज़ कैजुअल्टीज भी हुई होंगी, लेकिन वो चाइनीज़, जाहिर है जब तक चाइनीज़ खुद ना बताएं वो किसी को मालूम नहीं हो सकती, और चाइनीज़ आमतौर पे अपनी कैजुअल्टीज को छुपा के रखते हैं। दे विल नेवर टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। मगर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, वो ये कि चाइनीज़ इंडियन साइकी को समझते थे बहुत अच्छी तरह। वो ये जानते थे कि नरेंद्र मोदी मक्कार और चालाक भी है, वादा खिलाफ भी है, धोखा भी देगा, इनसे निगोशिएट भी नहीं हो सकता हिंदुत्व के साथ। एंड द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रूट फोर्स। और ये चारों एलिमेंट्स चाइनीज ने इस एक वाक़े में डिस्प्ले करके दिखा दिए कि किस तरह इंडिया के साथ डील करना है। इस वक्त इंडिया में क्राइसिस है, विदाउट एनी डाउट। सिर्फ बात इख्तिलाफ सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी आर्मी के दरमियान की नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त ऑलरेडी पहले सीएए की वजह से, एनएसी की वजह से वो जो फसादात थे और कम्युनल राइट्स थे और एथनिक क्लेंजिंग मुसलमानों की हो रही थी, पूरी दुनिया में ये बेइज्जत हो रहे थे। फिर कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरे इंडिया की इकोनॉमी को इन्होंने तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी पहले ही अंडर प्रेशर था, उसको हर सूरत में एक मिलिट्री विक्ट्री की जरूरत थी कि जिसको ये दिखाकर अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर सके। वो आइडियली तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई करें। 5 अगस्त के बाद से, जब से इन्होंने लास्ट ईयर कश्मीर को एनेक्स किया था, उसके बाद से आप उनकी सारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, डिमिनर, डिप्लॉयमेंट, सब कुछ आप देख रहे थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, चाइनीज ने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। चाइनीज ने उनकी तवज्जो मगरिब से हटाकर मशरक की तरफ घसीट ली है। और ये वो ऐसा क्राइसिस था, जैसे कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक सरप्राइज दिया है चाइनीज ने मोदी को, कि अब मोदी कल परसों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहा है उनसे पूछने के लिए कि बताओ क्या करें, बिकॉज नाउ ही इज स्केयर्ड। अब वो अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, हाल में अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज करना है। और ये खौफजदा डेस्परेट आदमी फिर अनप्रेडिक्टेबल होता है, डेंजरस हो जाता है। यहां पर फिर हम आगे बात करेंगे। आप अगला सवाल करिए। मैं जैद अहमद साहब, पहली झड़प होती है मई में, जिसमें 72 इंडियन आर्मी के फौजी जख्मी होते हैं, उनको मुक्के मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, लाठियां मारी जाती हैं। दूसरी झड़प अब हुई 2 दिन पहले, जिसमें 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए। इशू ये है कि क्या इंडियन अफवाज मॉरली डाउन है? क्या वजह है कि जब भी ये जाते हैं ये फिजिकली मार खा के आ जाते हैं? क्या इनका इशू क्या है? क्या इनकी जो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है कश्मीर बॉर्डर एरियाज़ पर, इसकी वजह से मॉरली डाउन है, या इतनी बड़ी फ़ौज को मेंटेन रखना मुश्किल है? उनके फ़ौजी मॉरली डाउन क्यों हैं? मार क्यों खा के आ जाते हैं?
देखिए, इंडिया की जो अक्सरियत फौज है, जो कैनन फॉडर जिसे आप कहते हैं, वो जो लड़ने वाले सिपाही हैं, वो सारे दलित, शूद्र और उन शेड्यूल कास्ट के साथ हैं जिनको इंडियन सोसाइटी के अंदर अनटचेबल्स कहा जाता है, जिनको जलील करके रखा जाता है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी आर्मी लीडरशिप एंड द जवान। वो एक कास्ट ड्रिवन सोसाइटी है। मुसलमान माशरे की तरह वहाँ मसावात नहीं है कि अफसर और जवान साथ बैठ के खाना खाएं। अगर ब्राह्मण अफसर है तो अपने शूद्र ट्रुप्स के साथ खाना नहीं खाता बैठ के, क्योंकि उसका धर्म नष्ट हो जाता है। तो उस सोसाइटी के अंदर आप मजबूर करते हैं अपने ट्रुप्स को लड़ने के लिए थ्रू, ये वो बेरोजगारी की वजह से, भूख, गुर्बत और फाके की वजह से लोग फौज में आते हैं, लेकिन इनकी रियल मोटिवेशन नहीं है। सिर्फ इंडियन आर्मी में जो लड़ने वाली फोर्सेस हैं, जो मार्शल रेसेस आप कहें, एक सिख हैं और एक गुरखाज हैं। उसके अलावा जो हिंदू एलिमेंट्स हैं उनके तमाम के तमाम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से इसी तरह का रहा है कि दे आर नॉट अ मार्शल रेस। चाइनीज स्पेशली ऑन द अदर हैंड अपने जो ट्रुप सामने लेकर आए हैं, वो उनके हाईली प्रोफेशनल, जिनको बाकायदा मीडिया में डेथ स्क्वाड्स का नाम दिया जा रहा है, हु आर फिजिकली मोर स्ट्रांग, दे आर मच बेटर ट्रेन इन एम्प्टी हैंड कॉम्बैट या क्लोज क्वार्टर बैटल में। उनके वेपन सिस्टम्स बेहतर हैं, ट्रेनिंग बेहतर है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो साइकोलॉजिकल फियर है इंडियंस को चाइना के खिलाफ, देखिए हिंदू मेंटालिटी को याद रखिएगा कि पिछले 1200 साल में ये पहला मौका है कि पिछले 50-60 साल से हिंदुओं की अपनी हुकूमत है। 1200 साल ये गुलाम रहे। इनके 1200 साल के डीएनए के अंदर सब्सर्वियंस आ गई है, ओबीडियंस आ गई है। ये इनिशिएटिव लेने से पहले, किसी काम को एग्रेसिवली सामने फ्रंटल करने से पहले ये 1000 दफा सोचते हैं, घबराते हैं, इनकी टांगें कांपती हैं। ये नेशनल माइंडसेट है इनका। दे आर नॉट एन एग्रेसिव नेशन, दे आर नॉट, ये हमेशा कनिंग, मक्कारी, धोखेबाजी, फ्रॉड, वादा खिलाफी, ये साजिशें करके ये लड़ सकते हैं, लेकिन फ्रंटल वॉर ये हमेशा अवॉइड करते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ फ्रंट टू फ्रंट वॉर, तारीख आप उठा के देख लीजिए, इन्होंने हमेशा मार खाई है। चाहे अहमद शाह अब्दाली की फौजों हो, महमूद गजनवी 17 हमले करता है और पूरे इंडिया में कोई आर्मी इसको रेजिस्ट नहीं करती। शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज के साथ जो सुलूक करते हैं, जंजीरों में लपेटकर उसको काबुल ले जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकली जब भी फ्रंटल कोलिजन हुआ है मुसलमान फौजों का इनके साथ, तो रिजल्ट हमेशा वही रहा है कि दे हैव बीन डेसिमेटेड। हमें अगर कभी शिकस्त हुई है तो मक्कारी से हुई है, धोखेबाजी से हुई है, हमारी सफों के पीछे गद्दारों को खरीदने से हुई है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। अच्छा, तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन लद्दाख राइट नाउ, जी 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 जो लद्दाख में हो रहा है, जी जी। अच्छा जाहिद साहब, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर ध्यान में रखिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह आप देखें ना कि इंडियन जो है, जिस तरह जाली सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से उन्होंने बड़ा प्रोपोगेट किया, उनका मीडिया बड़ा, उन्होंने झूठ बोले और पूरी दुनिया ने देखा। अब यहाँ पे मामला ये हुआ है कि 3 फौजियों का कर्नल समेत पहले उन्होंने एडमिशन कर लिया, उसके बाद 17 वो कहते जो जख्मी हुए थे वो मरे हैं। कल बरतानवी अखबार गार्डियन ने कहा 34 जो है लापता है। इनके फौजी एक को नाम बगैर जाहिर किए उन्होंने कहा कि उनके एक भारतीय फौजी ने कहा कि हमारे 34 लोग मिसिंग हैं, यानी ये 17 जख्मियों के अलावा है वो 34, और जो 3 मरने वाले उनके अलावा 34 हैं। तो 54 अब तक जो 150 बंदों से 54 तो उन्होंने मुक्के और लाठियां मार के इनको मार दिया। अब मोदी साहब ने जब पंगा लिया है, उस वक्त तो अकेले हैं, तो आप जरा शेर बने और वो फिर एपीसी क्यों बुलाई है? आप देना जवाब, सिर्फ कश्मीरियों को लॉकडाउन करके नहतों को, और यहाँ पे जरा जवाब दें, यहाँ पे उनकी बोलती आवाज क्यों हो रही है? देखिए, जो बात मैंने आपसे अभी कही है ना कि मोदी इस वक्त एक बिफरा हुआ सांप है जिसकी दुम काट दी है चाइनीज ने। इसके साथ शक्ल नहीं रह गई, बेइज्जत हो गया। ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोबारा चाइनीज से अपना इलाका वापस ले लेगा और मक्कारी और गुफ्तगू और नेगोशिएशन में फंसा कर ये साजिश करके उस जगह को टेक ओवर करना चाहते थे, चाइनीज ने इनके दांत तोड़ दिए। अब मोदी के पास क्या ऑप्शंस हैं, मुझे बताइए। अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं मोदी के पास। एक ऑप्शन ये है कि वो चाइना के खिलाफ एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करे। वो ये कर नहीं सकता, ही डजंट वांट टू डू इट, ही नोज कि यहां तो बिल्कुल मारा जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि अपनी कौम को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे जहां वो समझता है कि एक वीकर फ्लैंक उसको मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, जो कंफ्यूजन है, जो हमारे यहाँ बिजली, पानी, गैस, खुराक का, खाने पीने का, फ्यूल का कहत है, जो इंडिया की डिप्लॉयमेंट और सारी फोर्सेस थी जो कश्मीर पे उसने लगाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, उनके सारे फॉरवर्ड एयर बेसेस एक्टिव थे। ये अब मोदी के पास एक ही ऑप्शन मुझे नजर आता है
वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई लिमिटेड वॉर करने की कोशिश करे कि और कुछ एरिया हमारा कैप्चर करे या हमें नुकसान पहुंचाए या हम पर मिसाइल स्ट्राइक करे, कुछ करे ताकि इसकी इज्जत कुछ बच जाए। और आप जैसे कि आप खबरों में जान भी रहे हैं, आपके कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, DGISI के दफ्तर में भी मीटिंग हुई है, एक थ्रेट हमारे यहां फील हो रहा है। इंडिया ने मोबिलाइजेशन की है राजस्थान में, उनके शिप्स समुद्र में निकले हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक फियर्स क्लैशेस हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रोज हमारी कैजुअलिटीज और उनकी कैजुअलिटीज आ रही हैं। सो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पाकिस्तानी क़यादत को, हमारी मुसल्लह अफवाज को, कि चीन हमारा इत्तेहादी है और जब वो इंडिया को प्रेशर में ला रहा है मशरक की जानिब से, लद्दाख के जम्मू कश्मीर के मशरक की जानिब से, तो हमारे पास ये मौका है कि हम चीन के साथ मिलकर एक टू फ्रंट ऑप्शन, टू फ्रंट क्राइसिस इंडिया के लिए खड़ा कर दें। इंडिया किसी सूरत में टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। चाइना ऑलरेडी एक एग्रेसिव पोस्चर में है, खून बहा चुका है इंडियंस का। पाकिस्तान इस वक्त अगर एक एग्रेसिव पोस्चर ले, जस्ट सोचिए, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर आजाद कश्मीर के ऊपर एक नो फ्लाई जोन बना दें, ऐलान कर दें कि हम किसी जहाज को उड़ने नहीं देंगे, पाकिस्तानी JF-17 थंडर्स जाएं और लद्दाख में जो चाइनीज एयर बेसिस हैं वहां पे जाके लैंड कर जाएं कि हम इंडिया के मशरक से भी, हम उस जानिब से भी इंडिया पर हमला करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, हम अपना पोस्चर इस तरह का बना लें कि हम अखनूर और जम्मू को की लाइन जो है वो काटने की बात करें, वो खुल के थ्रेट कर रहे हैं कि हम कराची ले लेंगे और हैदराबाद ले लेंगे और हम पाकिस्तान की हम GT रोड काट देंगे।